बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या खुद आप अपनी किसी कामयाबी को देखकर अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और इस कामयाबी पर फख्र महसूस करते हैं और खुदी की तारीफ सुनना पसंद करते हैं, तो जान लें कि नजर बद आपकी इस कामयाबी को नाकामी में बदलते देर नहीं लगाएगी। एक सहाबी हजरत अबुल अमामा कहते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहाते हुए देखा, यानी सतर छुपाए हुए। तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, साहल के जिस्म और उसके रंग रूप के तो क्या कहने, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई खूबसूरत जिस्म नहीं देखा। अबुल अमामा कहते हैं कि आमिर का ये कहना था कि मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे वालिद साहल को गिरा दिया गया हो, यानी कि आमिर की उनको नजर लग गई और वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़े। चुनाचे हम सब लोग उनको उठाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप साहल के इलाज के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर भी नहीं उठा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहल की हालत को देखकर फरमाया कि क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नजर लगाई है? तो लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ, आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने इनको नजर लगाई है। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर आमिर को अपने पास बुलाया और उनको सख्त लापरवाह कहकर डांटा और फरमाया कि आखिर क्यों तुम में से कोई अपने भाई को मारने के पीछे पड़ा हुआ है? तुमने साहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम साहल के लिए अपने आज़ा को धो और उस पानी को उस पर डाल दो। चुनाचे आमिर ने एक बर्तन के अंदर अपने मुंह, हाथ, कोहनियां, घुटने, दोनों पाँव की उंगलियों के पोरे और जेरे नाफ जिस्म यानी सतर और कूलों को धोया और वो पानी जिससे आमिर ने अपने ये तमाम आज़ाद धोए थे साहल पर डाल दिया गया और उसका असर ये हुआ कि साहल फौरन से उठकर खड़े हो गए और लोगों के अंदर ऐसे घुल मिल गए जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, नजरे बद या नजर लगना एक कदीम तसव्वुर है जो कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमों के अंदर हजारों सालों से पाया जाता है। इस्लाम की आमद से पहले भी मुशरिकीन मक्का बाकायदा किसी शख्स को नजरे बद लगाकर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल जादूगरों की तरह कुछ खास लोगों की खिदमत लिया करते, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अपनी बदनजरी से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लाम के दुश्मनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दावत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन्हीं लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो कि नजरे बद लगाने के अंदर शोहरत रखते थे। उन लोगों का खुद ये दावा था कि वो जिस भी चीज को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही देखते वो चीज तबाह हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके तमाम शर से महफूज रखा और वो अपनी तमाम बदनीयतों के बावजूद हमेशा नाकाम ही रहे। इन लोगों की इस शरअंगेजी को कुरान करीम के अंदर कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना नजरों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि माअज़ल्लाह, ये तो दीवाना है। इस आयत मुबारका के अंदर नजरे बद से होने वाले नुकसान की तरफ इशारा किया गया है जो कि किसी भी दूसरे इंसान के जिस्म पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नजर का लग जाना बिल्कुल हकीकत है। आमतौर पर लोग ऐसा एक दूसरे से हसद की वजह से करते हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय सिर्फ इस गम के अंदर रहते हैं कि किसी शख्स के पास मुझसे ज्यादा नेमतें क्यों मौजूद हैं। हम लोग अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाते हैं, हालांकि अल्लाह आपसे छीनकर किसी को नहीं दे रहा। उसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि यकीनन उस शख्स ने मुझसे ज्यादा मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हम लोग क्योंकि उल्टा चलते हैं और किसी की कामयाबी पर खुश होने की बजाय खुद कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरों को भी अपने बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हसद और नजरे बद से उसे गिराने के अंदर लगे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नजरे बद इतनी बुरी चीज है
कि ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। यानी इतना बड़ा एक जिंदा जानदार देखते ही देखते सिर्फ बुरी नजर की वजह से हांडी तक पहुंच सकता है, यानी ज़िबा हो सकता है। इंसान की तकदीर क्योंकि अल्लाह ने पहले ही लिख दी है और माँ बाप से हुस्ने सलूक और सदका इंसान की उम्र को बढ़ा भी सकता है, लेकिन उसकी तकदीर को अगर कोई चीज काट सकती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो नजर बद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी शख्स को ये खदशा हो कि उसे नजर बद है तो उसे चाहिए कि इलाज के तौर पर गुस्ल करे, क्योंकि उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि जिस भी शख्स को नजर लगती थी उसके हाथ, पांव और जेरे नाफ हिस्से को धोकर वही पानी उस शख्स पर डालते जिसको नजर लग जाती, और वो उस चीज को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि इस जरिए से मरीज का वहम दूर हो जाता था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी और फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नजर लग जाए और तुम में से कोई शख्स तुम्हारे आजाद धोकर मरीज पर डालने का मुतालबा करे तो उसको मान लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद की हकीकत को बयान करने के साथ साथ उसका इलाज भी उम्मत को बयान कर दिया कि जिस शख्स को ये वहम हो कि उस पर नजर बद का असर है, उसके हर एक काम के अंदर रुकावट और अचानक से तकलीफें आना शुरू हो रही हैं, तो उसे चाहिए कि गुस्ल करे। बेरी के पत्तों से गुस्ल करना जादू, जन्नात और नजर बद से नजात देते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करें कि आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा जो कि आपकी कामयाबी से खुश होते हैं, उनके अलावा अपनी कामयाबी को किसी के साथ भी शेयर मत करें, क्योंकि आप जितना कामयाब होंगे आपके हासिद भी उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। नजर बद का गुस्ल के जरिए इलाज करना दरअसल मरीज का वहम दूर करने के लिए है, लेकिन इसका असल इलाज कुरानी आयात से मुमकिन है। जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि नजर बद लगने का दम किया करो, यानी कुरानी आयात से इसका इलाज करो। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर के अंदर एक लड़की को देखा जिसके चेहरे पर काफी निशानात थे। आपने उस लड़की को देखकर इरशाद फरमाया कि इस पर कुछ पढ़कर दम कर दो, क्योंकि इसको नजर लग गई है। और कुरान करीम के अंदर नजर बद का सबसे बेहतरीन इलाज है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बयान फरमाया, वो है मौज़तैन पढ़कर दम किया जाए। कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतों को मौज़तैन कहते हैं, और ये हदीस मुबारका से साबित है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आकर आपको दम करते और ये कलमात कहते, अल्लाह के नाम से वही आपको सेहतमंद करेगा, हर बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नजर लगाने वाली आंख के हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। इसके अलावा सूरह फातिह और आयतल कुर्सी पढ़कर भी आप अपने आप को खुद ही दम कर सकते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मर्ज के अंदर आपका वसाल हुआ, आप खुद अपने आप पर बिल्कुल यही आयात पढ़कर दम किया करते थे, और जब आपकी तकलीफ हद से बढ़ गई तो मैं ये सब पढ़कर आप पर दम किया करती और बाबरकत होने के बायस आपके हाथों को आपके जिस्म पर फेरा करती। और इन तमाम सही रिवायात से ये साबित होता है कि नजर बद कोई वहम या तोहम परस्ती नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके असरात जाहिर होने पर दम करना सुन्नत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नजर बद बजाते खुद क्या है, ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही इल्म है जैसे इंसान की रूह, उसकी मौत और जिन्नात की मौजूदगी का है, कि वो मौजूद तो हैं पर ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही अब तक समझ पाए हैं। ये अब तक इंसानों और साइंस की सोच से दूर है। जबकि तोहम परस्ती के चलते जो लोग मिर्चें जलाकर या निशान लगाकर या बच्चों वगैरह को सुरमे या किसी चीज से काला टीका लगाकर, चीनी वगैरह पर पढ़कर या किसी और तावीज़ों से उसका इलाज करते हैं, तो ये बिल्कुल हिंदुओं की रस्म में से है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये सब मुख्तलिफ तरह की बिदअत हैं जिन्हें नस्ल दर नस्ल हमारी जनरेशन ने एक दूसरे से सुनकर आगे पहुंचाया, लेकिन इनकी कोई लॉजिक या कोई कॉमन सेंस नहीं बनती। और जाहिर है लोग जब कुरान और हदीस से दूर होंगे तो इसी तरह की गुमराही और बिदअतें इस मुआशरे का हिस्सा बन जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ
कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।